आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हमारा आज की सत्संग का विषय है, जो हमारा विषय चल रहा है मानव शरीर में अमरलोक का मार्ग अलौकिक ग्रंथ, उसका 12वां भाग है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवल ज्ञान विज्ञान पर आधारित हमारी ये सत्संग है, जिसमें हमने अभी तक समझा है कि अलौकिक लोक, अमर लोक जाने का रास्ता इसी मनुष्य तन में से होकर है। इस देह में जीते जी भजन कर, जीते जी हम भजन करते हैं और शरीर छूटने पर यहाँ से जाना है। जानना सभी को है, जो सिमरन करता है, भजन करता है, जो ज्ञान में लगा है उसको भी जाना है, और जो भजन सिमरन नहीं करता है उसको भी जाना है। ये देह तो एक दिन जाएगी, ये सत्य है, जीवन का ये अटूट सत्य है कि हमें जानना है। पर हम लोग क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? कि उनको रास्ता पता नहीं है, कहाँ जाना है, दुर्गति में जाना है, कहाँ जाएंगे, तो वो डरते हैं। गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन संत नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? कि जीते जी संतों ने इस जीवन में वो रास्ता बनाया है, सद्गुरु विधि से सिमरन किया है। अमर लोक जाने का, अलौकिक लोक जाने का रास्ता अपने इसी मनुष्य तन में तैयार किया है। सभी लोगों से वो कैसे जन हैं जिन्होंने जीते जी इस अवस्था को प्राप्त किया है, उस परम पद के अधिकारी वो बने हैं। उनके मन की सारी वृत्तियां हैं वो पूर्ण शांत हो जाती हैं। मन हिलाए नहीं हिलता, बुद्धि भागाए नहीं भागती, चित्त चलाए नहीं चलता, इंद्रिया विषयों की ओर जाती नहीं, अहंकार का पूर्ण नाश हो जाता है। बस एक आनंद सुख शांति रहती है। जिसको देखने चले थे केवल वही रह गया, देखने वाला उसी में समाहित हो गया। जिससे मिलने चले थे बस वही अपने उसी में खो दिया। जहां पहुंचने की यात्रा शुरू हुई थी बस मंजिल रह गई, यात्री गायब हो गया। वहां न कोई विकार है, न कोई विदेश है, न द्वंद है, न विषमता है, न विविधता है। जिस आनंद का अंत नहीं होता वो आनंद ही आनंद है। उस अवस्था को पहुंच गए। गुरु महाराज ने क्या फरमाया कि सर्व लोक से हुआ उदासी, सभी लोगों से उसको उदासी आ गई। वही जन अमर लोक के अधिकारी बनते हैं, जो सभी लोगों से उदासीन हो गए, यहाँ रहना ही नहीं चाहते, उस अमर देश के वासी होते हैं। उनको लेने के लिए अमर प्रेस्ते आते हैं, अमर लोक में उनकी ख्याति होती है। शिष्य ने क्या पूछा गुरु महाराज से? सर्व लोक सुनना कही, कयो सबद को भे, अब अमर लोक का सुख कहो, किणते के गुरुदेव। अमर लोक का सुख कहो। शिष्य ने जब गुरु महाराज से पूछा कि अमर लोक का सुख बताओ, तो गुरु महाराज अमर लोक का सुख बता रहे हैं। हमने देखा कैसी इस देह में यात्रा है, अमर विमान में बैठकर हंस वहां जाता है और वहां के कैसे सुख है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सत्य का बस्तर ले पहराई, सत जल सो स्नान कराई, दर्शन कर तन तिरपति होवे, इमरत वाणी जन को भावे। अमर लोक में, अमर विमान में बैठकर हंस ने वो यात्रा पूर्ण की और अमर लोक का अधिकारी बन गया, अमर लोक में पहुंच गया। वहां पहुंचने पर सत का वस्त्र ले पहराई, सत
जलसु स्नान कराई। यहाँ तक हमने देखा था, दर्शन करत न तिरपत होवे, इमृत वाणी जन को भावे। वहां जो संत है, जो पहले से गए हुए संत है, यहाँ से पधारे हुए संत के दर्शन करते तृप्त नहीं होते। अमर लोक के संतों की अमृतमयी वाणी यहाँ के संतों को मोहित करती है। और यहाँ जगत में कहीं भी जाते हैं तो थोड़े दिन में ही घर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा नहीं ठहर सकते। लेकिन उस लोक में दर्शन करत न त्रिपत होवे, ऐसा सुख है। अमर लोक का सुख बता रहे हैं गुरु महाराज शिष्य को। वहां पहुंचने पर कैसा सुख है, कैसा विलास है। यहाँ मृत्यु लोक में दुख है और अमर लोक में सुख है। हमने अच्छे से समझ लिया कि दो देश है। एक सुखों का देश है, वहां मांगने पर भी दुख नहीं मिलते, और एक है जहां दिखते तो सुख है, उन सुखों के पीछे भी दुख समाये हुए हैं। सुख कम है और दुख अधिक है। तो उस सुखों के देश में कैसे पहुंचे, उन सुखों की प्राप्ति कैसे करें, उसका मार्ग बता रहे, उसका रास्ता बता रहे, उसका भेद बताते हैं सदगुरु, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, चौदह लोक छपन जुग जावे, मिलत मिलावत पारन पावे, नित नित नवलाने हसदाई, एक निमक बिछड़ नहीं जाई। यहाँ से जाने वाले हंस को सत के वस्त्र पहनाते हैं, सत जल से स्नान कराते हैं, वहां की अमृतमयी वाणी संतों की सुनने को मिलती है, उससे वो तृप्त नहीं होता है, उसको सुख मिलता है, संतों की वाणी उसको मोहित करती है, ऐसा सुख बताया। और फिर आगे गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, 14 लोक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार ना पावे। यहाँ किसी से मिलेंगे, थोड़े समय साथ में रहेंगे, फिर क्या होगा, उससे कोई भी सुख लेंगे तो उस सुख से क्या होगा, हम भर जाएंगे, फिर हमारी वो इच्छा नहीं होगी वो सुख लेने की। अतृप्ति है, यहाँ के सुखों में अतृप्ति है। और वहां गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि 14 लोक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे। वहां संतों से मिलते मिलाते 14 चौकड़ी यानी 56 युग यानी 6 करोड़ 4 लाख 80 हजार, इतने वर्ष, इतना समय एक दूसरे से मिलते मिलाते समय चला जाता है, उसका कोई बार बार कुछ नहीं आता। इतने वर्ष तो यहाँ से जाने पर मिलने मिलाने में व्यतीत हो जाते हैं। और वहां नित्य नित्य नए नए, नित्य नित्य नवला नेह सदाई, नित्य नए नए स्नेह हमेशा होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, एक निमक बिछड़ नहीं जाए। और एक दूसरे से इतना स्नेह होता है कि एक निमक, एक पलक झपकाए, इतनी देर भी एक दूसरे से वो बिछड़ना नहीं चाहते, एक साथ रहना चाहते हैं, अलग होना नहीं चाहते। ऐसा वहां का सुख है। गुरु महाराज ने परम पस्तावा ग्रंथ में लिखा है, हर एक कोड उछाव नया, नित पल पल प्रीत सवाई, देखा संत ही ओ यूं हर के, जू रंग नव निधि पाई। हर एक कोड उछाव नया नित, वहां यहाँ के संत वहां जाते हैं तो सभी हर्षित होते हैं। और यहाँ से जाने वाले संतों के कोड यानी उत्सव करते हैं, नित्य नए नए उत्सव करते हैं। पल पल प्रीत सवाई, पल पल प्रीति सवाई यानी अधिक अधिक प्रीति होती है, बढ़ती जाती है। संतों को देखकर वहां के संतों का हृदय हर्षमान होता है। कैसे हर्षित होता है, तो उदाहरण दिया, जैसे यहाँ कोई रंग है, दरिद्र है, उसको नवनिधि संपत्ति मिल जाए तो वो कितना प्रसन्न होगा, वैसी खुशी होती है। संतों से मिलने से इतना हर्ष होता है। जैसे हम देखें, भजन करते हैं, सदगुरु के प्रति हमारा भाव दिनों दिन बढ़ता है, हमारा प्रेम सदगुरु के प्रति बढ़ता है, वैसे ही उन संतों के प्रति, यहाँ से जाने वाले संतों का नेह एक दूसरे के प्रति दिनों दिन बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। यहाँ की तरह नहीं है देश, ईर्ष्या, क्रोध, कपट, झूठ, वहां कुछ भी नहीं है। नित नित
नवला स्नेह सदाई, स्नेह नित नित बढ़ता है, एक पलक भी दूर नहीं रहते हैं। यहाँ के समान वहां न तो क्रोध है, न ईर्ष्या है, न देश है, न झूठ है, न कपट है। तेरा मेरा, स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं है, सभी एक जैसी देह है, एक जैसे सुख है। वहां रहते हैं, तेरा मेरा नहीं है। सभी के लिए जैसे यहाँ हवा फ्री है ना, ऑक्सीजन फ्री है, वैसे ही जितनी आवश्यकता है उतना ले लो। वहां भी तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, वैसा ही वहां आज्ञाकारी सुख हाजिर रहते हैं। नित नित नवला नेह सदाई, सदा एक निमक बिछड़ नहीं जाए, एक निमक मात्र भी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है, स्नेह बढ़ता रहता है। गुरु महाराज फरमाते, सदा सरी से अवस्तार अमर संतार। हाँ, राम राम शाह। चेतना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे, नित नित नवला नेह। अनंत युग तक वहां बिछड़ना है ही नहीं, और स्नेह हमेशा बढ़ता ही रहता है। ऐसा वो सुखों का देश है। यहाँ कोई प्रियजन बिछड़ जाता है तो पुनः मिलना नहीं होता है। हम देखते हैं ना, अपना कोई प्रिय हो, उसके बिना रहा भी नहीं जाए, और वो बिछड़ जाता है तो उससे मिलना नहीं होता है। और वहां बिछड़ने की रीति नहीं, वहां तो स्नेह बढ़ता ही रहता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, वहां की शोभा कहाँ मैं गाऊं, बस्तवानगी माय बताऊं। वहां सुख की विद कहीं नहीं जावे, वो बिन टेके अधर सत धाम कुहावे। वहां की शोभा कहाँ मैं गाऊं, मैं वहां की शोभा का क्या वर्णन करूं। मैं तो सिर्फ, गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं तो सिर्फ वस्तु का नमूना दिखाता हूँ, वस्तुवान की माए बताऊं। उसी तरह नमूना दिखा रहा हूं। जैसे हम देखते हैं कि 100 मन धान बान की माई, 100 मन अनाज में से एक मुट्ठी अनाज दिखाया जाता है नमूने के लिए, वैसा नमूना दिखा रहा हूँ। वहां की शोभा का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, वहां की शोभा का बखान कर ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, क्योंकि जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं। कैसे नमूना बताऊं, उसका उदाहरण कैसे बताऊं। गुरु महाराज का फरमा रहे कि वहां की सुख की विधि कहने में नहीं आती। वह लोग कैसा है, सुख की विद कहीं नहीं जावे, वो बिन टेके अधर सत धाम को हावे। वो लोग किसी के भी टेके के बिना है, किसी का भी आधार नहीं है। वो लोग कैसा है, सत्य लोग है, कभी नाश नहीं होता। वो धाम अधर है, किसी पर रखा भी नहीं गया है, ऐसा वो सत्य धाम है। अधर है, अधर धरा हुआ नहीं है, किसी पर रखा हुआ नहीं है, कोई टेका नहीं है, आधार नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, अलौकिक लोक, अमर लोक की शोभा यहाँ के शब्दों में कैसे बताऊं, बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जगत में वहां की शोभा बताऊं ऐसा नमूना भी नहीं है। नहीं तो बताता, सुख की विद कहीं न जावे, वहां के सुख बता नहीं सकते। गुरु महाराज फरमाते हैं अमरलोक महिमा ग्रंथ में, सुख राम परम सुन धाम का, कहाँ सुख करूं बखान। तीन लोक में रीत है, कहीं नकल सी जान। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक के तथा देवलोक के सुख सभी को समझा सकते हैं, परंतु परम धाम के सुख कैसे वर्णन करना, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए उस परम धाम के सुख गुरु ज्ञान की दृष्टि से समझना ही एक नकल है। यहाँ नकल क्या है कि गुरु ज्ञान, जो ज्ञान हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं और नित्य पथ संगत सुनते हैं, उस ज्ञान के आधार से वहां के सुखों को समझ सकते हैं। भाषा से, शब्दों से नहीं समझा सकते हैं, उस ज्ञान दृष्टि से ही वो सुख समझने में आते हैं, बोलकर बताए नहीं जाते।
ऐसे बताने से समझ यहाँ है ही नहीं नमूना, कैसे बताऊं। गुरु महाराज कहते हैं एक ज्ञान दृष्टि से ही समझना यही एक नकल है। जगत में इस प्रकार गुरु ज्ञान के सिवा अन्य कोई चीज से गुरु देश की समझ नहीं आती। गुरु महाराज फरमाते हैं आ नकल है इन जुग माही, वहां की नकल है सतगुरु के ज्ञान, गुरुगम जाही, गुरुगम से ज्ञान की दृष्टि से वो समझना है। तो हमें ज्ञान की दृष्टि से वहां के सुखों को समझना है। वो बिन टेके सतधाम को आवे, वो सतधाम सतलोक जिसको किसी का भी आधार नहीं है, वो अदर है। गुरु महाराज फरमाते हैं सतधाम अदर है, धरा हुआ नहीं है, गड़ा हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, वो अदर है, वो किसी का आधार नहीं है, किसी का टेका नहीं है, वो संतों का देश है, वो अमर देश है जिसका सृजन नहीं हुआ और महाप्रलय में विनाश भी नहीं होता। ऐसे अधर देश में हंस वहां की शोभा, वहां के सुख की विधि का वर्णन नहीं कर सकते। बिना टेके के वो अधर धाम है, वो सत धाम है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। गुरु महाराज फरमाते भीत दीवाल न पाया हो, ऐसा दर घर आया हो, भीत दीवाल न पाया हो, ऐसे अधर घर आया हो, हमारा सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिलाइन देहि हो, जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म खुद सब वाया हो। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं भीत दीवार न पायो। संसार में मकान बनाते हैं तो भीत बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, पाया खड़ा करते हैं और उसके ऊपर छत होती है, लेकिन वो देश अदर है, धरा हुआ नहीं है, गढ़ा हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, किसी का आधार नहीं है। ऐसे देश में मेरे सतगुरु ने मुझे जाने का भेद बताकर इस मनुष्य देह से राम जी से मिलवाया है, इसी देह से, इसी मनुष्य तन में वो मार्ग बताया है और मेरे परमात्मा से मिलाया है, जीते जी मोक्ष जाने का मार्ग बताया है। और सारे कर्मों से जीव दुख भोगता था, उसको नष्ट कर दिया। कर्म थे ना, कर्म से ही दुख भोगते हैं, सुख दुख क्यों मिलते हैं। हम कहते हैं परमात्मा दुखी होते हैं तो कहते हैं इतना दुख क्यों दे रहा है। परमात्मा तो सुखों का देवाल है, वो किसी को दुख देता है क्या? नहीं देता। वहां तो सुख ही सुख है परमात्मा के देश में। हम सुख दुख क्यों प्राप्त करते हैं? हमारे कर्मों से हम दुख भोगते हैं। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि उस कर्मों को नष्ट कर दिया। ये तभी संभव हुआ, कर्मों को नष्ट कर दिया, मेरे सदगुरु ने वो भेद दिया, उससे मैं उस अधर देश अधर घर आया। ऐसा सतधाम, वहां सुख बता भी नहीं सकते, वहां के सुखों का वर्णन भी नहीं कर सकते। ऐसे सुखों के देश में मुझे पहुंचा दिया। आगे इसी साखी को गुरु महाराज फरमाते हैं अधर दीप अमर एवासा, आनंदा ही बाण भवन पर कासा, अमर बैराट एक सत थम्बा, मोती बड़ा सवा मण लूंबा। गुरु महाराज फरमाते हैं अधर दीप अमर एवासा। वो दीप कैसा है? अधर है, किसी पर रखा नहीं है। और वहां रहने के मकान, एवास यानी रहने का जो मकान है वो भी अमर है। वहां के मकानों में अनंत बाण भवन प्रकाशा, वहां के मकानों में
अनंत सूर्य का प्रकाश है, अनंत ही भान भवन प्रकाशा। यहाँ तो एक सूर्य के प्रकाश पूरा जगत में होता है और वहां एक भवन में भी अनंत सूर्यों का प्रकाश है। वो कैसा है? अमर बैराट एक सतथंबा, वो बैराट अमर है। यहाँ कैसा है? बैराट बनाया हुआ है, धरा हुआ है, वो अमर है। और क्या बताते हैं गुरु महाराज? एक सत खंबा लगा है और मकानों पर वहां कैसा है? सत का खंबा है, सत का आधार है, सत का टेका है। और मकानों पर बड़े बड़े मोती, एक एक मोती कैसा है? मोती बड़ा 1.25 मन लंबा, एक एक मोती 1.25 मन का है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं वो सत्यलोक है, अदर है, वहां की जमीन भी अदर है। जैसे जगत में हम देखते हैं अदर दीप, दीप जिसके चारों ओर पानी होता है और बीच में जमीन, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां जमीन है, वो अदर नहीं है। वो जमीन कैसे है? टिकी हुई है। लेकिन ये दीप कैसा है? अधर दीप, अमर एवासा। दीप अदर है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि अदर दीप, सतलोक अदर है, वहां की जमीन भी अदर है। जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण बताया, वह देखा आ हथेली करनर हाथ पिछाड़, जैसे मनुष्य की हथेली अधर रहती है, उसे किसी का टेका नहीं रहता है, वैसा वहां अमर लोक है। देखने पे हथेली के समान बिना टेके का दिखता है। अधर दीप अमर एवासा, अनंत ही भाण भवन प्रकाशा। जगत में एक सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सत्यलोक स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वो देश है। अनंत सूर्य के प्रकाश एक एक भवन के मकानों में होता है। ऐसा वो अधर दीप में है जिसमें अनंत सूर्य का प्रकाश है। गुरु महाराज फरमाते हैं, द्रव्य उजाला हो रया, द्रव्य जमीवा जोए, सबे सरिसा संत है, द्रव्य रूप कहूं तो। द्रव्य चीजा सारी सभी वस्तु हैं, वो द्रव्य चीजा सब सारी, द्रव्य महल ए बासा, द्रव्य फुल्ली फुलवारी। क्या फरमा रहे हैं गुरु महाराज? सबे सरिसा संत है, द्रव्य रूप कहूं तो। वहां की सब चीजें द्रव्य है, महल भी द्रव्य है, फुलवारी भी द्रव्य है, सुखराम द्रव्य सबे देव सो, जा रैन दिवस नहीं दो, द्रव्य उजाला वे रया, द्रव्य जमी वाव जो। अमर लोक में दिव्य उजाला है, जमीन भी दिव्य है, पहुंचे हुए संतों का रूप भी दिव्य है। मृत्यु लोक के समान रूप न्यारा न्यारा नहीं है। मृत्यु लोक में अलग अलग रूप होते हैं, वैसे रूप सभी के दिव्य रूप की काया है। जमीन भी दिव्य है, उजाला भी दिव्य है। वहां रैन, जहाँ रैन दिवस नहीं दो, वहां रात्रि और दिवस यहाँ 2 होते हैं, वहां 2 नहीं है, वहां एक ही है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? द्रव्य उजाला हो रया, द्रव्य जमीवा जोय, सबे सरिसा संत हैं, द्रव्य रूप कहूं तो, द्रव्य रूप कहूं तो, द्रव्य चीजा सब सारी, द्रव्य महल एवास, द्रव्य फूली फुलवारी, सुख राम द्रव्य सब देश वो, जा रैन दिवस नहीं दो, द्रव्य उजाला वे रया, द्रव्य जमीवा जोय। अमर लोक में दिव्य उजाला है, जमीन भी दिव्य है, पहुंचे हुए संतों का रूप भी दिव्य है। मृत्यु लोक के समान न्यारा नहीं है, सुंदर है, एक सरीका है, वहां की सभी वस्तु दिव्य है, वहां रहने के भवन महल दिव्य है, वहां के पत्थर मिट्टी यहाँ जैसे कांच पत्थर के नहीं बने हुए हैं, सोच नहीं सकते ऐसी दिव्य वस्तुओं के। वहां के फूलों के बगीचे फूलों से फूले हुए हैं, वहां मुरझाने वाले फूल नहीं है। ऐसा पूरा देश ही दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है, जहां रात और दिवस ऐसे अलग अलग कोई नहीं जानता। वहां स्वयं से प्रकाशित देश है, वहां रात्रि नहीं होती है, वहां सुख ही सुख है, भोगने का, वहां सुख भोगने का समय रहता है, ऐसे सुख है वहां पर। गुरु महाराज फरमाते हैं वो दीप है, अधर दीप है,
वहां सुख ही सुख है, अनंत सूर्य के प्रकाश है, अधर दीप है, अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अमर बैराट एक सतखंबा, मोती बड़ा सवा मन लुम्बा। वहां पर गुरु महाराज फरमाते हैं, अधर दीप है, अधर दीप वो जिग में केरे, जामे अमर एवास, निर्भय संत विराजियार, चारो नहीं है विनाश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। अधर दीप वो जगमगाई हो रहा है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। या में अमर आवास, वहां रहने का आवास निवास भी अमर है, और वहां संतों को कोई भय नहीं है। ऐसे संत वहां विराजित हैं, सुशोभित हैं, और जहां कोई जारो नहीं विनाश, वहां जन्म और मृत्यु नहीं है, उत्पत्ति और प्रलय नहीं है, विनाश है ही नहीं। वहां तो सत्य ही सत्य है, वहां तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, सदैव रहने वाला वो देश है। अमर बैराट एक सतखंबा, मोती बड़ा सवा मन लुम्बा। वो दीप अदर है, अदर जमीन है, अदर आवास है, अदर मकान है, अनंत सूर्य का प्रकाश उन भवनों में है। अमर बैराट है, सत्य का खंबा लगा है, मोती बड़ा सवा मन लुम्बा। वहां का मोती कैसा है? सवा मन का है। यहाँ हम मोती देखते हैं, मोती देखने में भी देखो कम मिलता है। कैसे रखते हैं? लॉकर में रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, कुछ घरों में मिलते हैं। ऐसे मोती मिलते नहीं, असली मोती। नकली मोती तो जगह जगह मिल जाएंगे, पर असली मोती उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और वहां कैसा है मोती? जब वहां की देह भी कैसी होती है? 1200 फुट की काया होती है, वहां के सुख लेने के लिए दिव्य काया होती है। वहां के सुख भी अलौकिक है, दिव्य है। वहां की जमीन, सब चीज हमने देखी दिव्य है, तो वहां की हर वस्तु दिव्य होगी। तो वहां का मोती भी दिव्य है। कैसा है? सवा मन। सवा मन कितना होता है? यहाँ 1 मन 40 किलो का होता है, तो सवा मन 50 किलो का मोती है। और मोती भी कैसा है? अद्भुत है। जो जगत में देखने में नहीं आता है, वो वैसी अद्भुत है। उसके लुम्बा यानी लटकन लगी हुई है। ऐसा मोती है, अद्भुत मोती है। गुरु महाराज उस लोक की वानगी का वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी गुरु महाराज ने उस समय प्रचलित लोक भाषा, उस समय के समाज में जो समझा जा सकते, उन उदाहरणों से समझाया। क्या होता है, हमें अनुभव नहीं होने से हम गुरु महाराज के गूढ़ ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। जैसे ये सवा मन मोती, ये ऐसी बातें हमारे समझ के परे की है, क्योंकि हमारे अंदर वो अनुभव नहीं है। हम वहां जाएंगे तब हमें वहां के सुख देख पाएंगे। अभी हम अनुभूत गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसके आधार से, और राधा किशन जी सेठ साहब ने जो व्याख्या की है उसके आधार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने जो लिखा है वो बातें बिल्कुल, एक क्या होता है, एक तो होता है शब्दार्थ और एक होता है गुणार्थ। शब्दार्थ तो हम समझ जाते हैं, और गुणार्थ समझने की हमारे अंदर वो समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसा गुरु महाराज का अलौकिक ज्ञान है, ऐसा अद्भुत ज्ञान है, उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसा गुरु महाराज का ज्ञान हम हमारी बुद्धि से परे का है। गुरु महाराज ने शुरू में बताया कि ज्ञान दृष्टि से समझना, ज्ञान के आधार से वहां के सुख समझना, क्योंकि बता नहीं सकते, शब्दों में उस सुखों को नहीं बता सकते। ज्ञान दृष्टि, ज्ञान की समझ से ही समझना। एक छोटा सा ये मोती के बारे में समझने के लिए मैं एक छोटा सा बात बता रही हूँ। एक 2 से 3 साल पहले की बात है। यहाँ घर पे 15-20 लोग हम बैठ के सिमरन करते थे।
तो 1.25 घंटा सिमरन होता था, थोड़ा समय वाणी जी का पठन होता था, पद गायन होता था, ऐसे हमेशा चलता था नित्य। तो उस समय एक बच्चा आता था, 7-8 साल का बच्चा था, रवि नाम था उसका। वो बच्चा माँ के साथ आता था। वो बच्चा क्या था, इतना शैतान था, बंदर समझ लो वो बच्चा। क्या आता, सबको डिस्टर्ब कर देता, किसी को वो सिमरन करने नहीं देता, और उसको घर से बाहर निकाल देते तो घंटी बज जाता, पत्थर फेंकने लग जाता। वो एक अलग विचित्र बालक था, थोड़ा सा मंदबुद्धि भी था। तो ऐसे करके उसके अब 1-2 बार उसको मारा पीटा तो भी उसको समझ में नहीं आया। फिर गुरु महाराज ने क्या मतलब समझ दी कि ये भोला बच्चा आ रहा है, क्यों नहीं इसको भी सिमरन में बिठा दे। तो उस बच्चे से बोला सिमरन करेगा तो अंदर आना है, बैठना है। वो आके बैठता और उसको बोलते कि 11 मिनट सिमरन कर। तो कभी तो आंखें खोलता है, कभी बंद करता है, ऐसे करके करने लगा। नित्य प्रति वो सिमरन करते करते एक दिन उसकी मम्मी के साथ वो आया और बोला कि स्कूल में क्या उसको गायत्री मंत्र बुलवाते थे, ओम ऐसे लंबे ध्वनि से बुलवाते थे, ऐसे करके कुछ मंत्र बुलवाते थे, 2 मिनट 5 मिनट ध्यान करवाते थे। तो वो स्कूल में अलग ध्यान करवाते थे। और उस बच्चा क्या हमेशा वो राम राम का रटन करता था, तो वही उसकी लिवना मतलब उसकी वो आदत में आ गया, उसकी सांसों में वो राम नाम ढल गया। तो वो वहां बैठ के क्या करता था, वो राम राम का, उसके मुख से वो दूसरे तो अलग बोलते थे और वो राम राम का सिमरन करने लग जाता था। राम राम का सिमरन करते ही उस वाले वाले बच्चे के कानों में वाणी जी का आवाज सुनाई देती, वाणी जी की साखियां उसके कानों में सुनाई देने लग जाती थी। तो वो बच्चा आके बोला, मुझे जैसे आप यहाँ पढ़ते हो वो ही मुझे कानों में सुनाई देता है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा क्या सुनाई देता है। अब उसको सही समझ भी नहीं थी, बोलना भी ढंग से नहीं आता था। अब वो गुरु महाराज के वाणी जी की साखी बोल रहा है कि हंसता मुख में मोती पर से पांव धरे जा हीरा। ऐसे करके उन्होंने कैसी साखियां बताई, अमरलोक की साखियां बताई, जो इस अलौकिक ग्रंथ में भी आई है। वही साखी मैंने देखा और परम पस्तावा ग्रंथ में भी आई है, और उसमें ये अपना अमरलोक, अलौकिक ग्रंथ और परम प्रस्ताव, तीनों ग्रंथों में वो साख्या आई हुई है। वैसी साख्या उसने मुझे बताई, मैंने वो बोला वैसे वैसे नोट की। तो उसने वो मोती की बात बताई। तो ये गुरु महाराज का मतलब वो भोला वाला वो तो जानता भी नहीं, गुरु महाराज का ज्ञान, वाणिज्य का ज्ञान जानता भी नहीं। ऐसे ही एक हमारे वरिष्ठ संतों के मुख से भी सुना है कि एक पोस्टमैन था और वो कह रहा था कि मेरे पांवों के नीचे हीरे आते थे। तो उससे पूछा तूने कभी हीरा देखा है क्या, तूने, कि वो बोला मैंने तो नहीं देखा पर मुझे ऐसी अनुभूति आती है। गुरु महाराज वो समझने की समझ भी देते हैं कि हीरा कैसा होता है, कैसी समझ भी, उसकी बुद्धि भी वैसी बनाते हैं। ये क्या होता है, ज्ञान की दृष्टि के बिना इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। ये गुरु महाराज का अलौकिक ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, उसको हमें ज्ञान की दृष्टि से समझना है, इस पे विश्वास करना है। हम देखो क्या करते हैं, अविश्वास रखते हैं। अविश्वास रखने से वो रिद्धि नहीं बनती है। हमारे अंदर आज क्या विज्ञान का युग है, तो सब बातें विज्ञान के आधार से समझी जाती हैं। तो अरुण और वरुण 2 ग्रह बताए जाते हैं, तो उसमें विज्ञान ने भी आज खोज की है कि उनके वहां वो हीरों की बारिश होती है। तो ये सारी बातें जो गुरु महाराज ने लिखी है, उसको गुड्डार्थ हम समझ पाए नहीं समझ पाए, वो 100% सत्य है। समझ हमारे बोलने में समझ हो सकती है, बताने में कमी रह सकती है, समझने में कमी रह सकती है, गुरु महाराज के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, 100% सत्य ज्ञान है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अमर सुख अमर वा माया, अमर आवास अमर ही काया, अमर सुख से जा जहाँ ताई, अमर औसता पलटे नाई। अमर सुख अमर व माया, अमर आवास अमर ही काय। वहां के सुख, सभी सुख अमर है, वहां की सभी माया भी अमर है, वहां रहने के मकान भी अमर है, वहां काया भी अमर है, वहां के सभी सुख जहां तहां सहज ही अपने आप आते हैं और सहज ही वहां जहां वहां मिलते रहते हैं। वहां रहने वालों सभी की अवस्था अमर है, वहां रहने वालों की अवस्था बदलती नहीं है। अमर सुख अमर वो माया, अमर आवास अमर ही काया। अमर लोक में सभी संत ही संत, वहां क्या है, सभी सत्य ही सत्य है,
सत्य ही सत्य है, असत्य नहीं है। मिटने वाला कुछ भी नहीं है, बनने बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है। वहां असत का कोई नाम भी नहीं जानता। अमर सुख है, वहां तीन लोग के समान माया रूपी मिटने वाली वस्तु नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। कोरे सुखों का पद वो सत्स्वरूप का पद है। त्रिलोक के समान असत स्वरूपी नहीं है, वहां सत्य माया है, ऐसा सत्य पद है। बिना बिना उद्यम के, बिना करतूत के सुखों के प्राप्ति होती है। अपार अनंत चीजें वहां प्रकट है। ऐसा वो अमर देश है, वहां के मकान भी अमर हैं। अमर सुख से जाता जाताई, अमर औस्ता पलटे नहीं। हंस के सामने सुख देने वाले सतलोक की माया कुदरती प्रकृति है, सदा सुख देने वाली रहती है। सत्य रहती है कि अखूट न खूटने वाले सुख रहते हैं, कम भी होते नहीं है, एक सरीके रहते हैं। यहाँ तो कम हो जाते हैं, वहां कम नहीं होते, एक सरीके रहते हैं, अखूट रहते हैं, खूटते नहीं है। वहां के सुख अथाग है, अद्भुत है, उनका वर्णन मुख से नहीं किया जाता। अमर अवस्था पलटे नहीं, अवस्था पलटती नहीं। अमर लोक में अवस्था नहीं पलटती, एक जैसी रहती है। जैसे यहाँ क्या होता है, बच्चा होता है, बच्चा से युवा, बुढ़ा, और फिर मृत्यु हो जाती है, और दूसरा देह मिलता है कर्म भोगने के लिए, पैदा होता है। ऐसा वहां नहीं है, वहां कोई मरता ही नहीं है, इसीलिए मरने का दुख भी वहां नहीं होता। वहां कोई मरेगा इसकी फिक्र भी नहीं होती। हमें रात दिन चिंता लगी रहती है, कब हमारी मृत्यु आ जाए, कब हमारी मृत्यु आ जाएगी, हमारा प्रियजन हमसे बिछड़ जाएगा, ऐसा दुख रहता है। वहां ऐसे कोई दुख नहीं रहता। यहाँ सुख लेने देवलोक में जाते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, पर भटकते रहते हैं ना। वहां अमर लोक सुखों से परिपूर्ण है, वहां कहीं जाते आते नहीं, सदा एक ही अवस्था, वो ही सुख। वहां दिव्य काया हंस को मिलती है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों सूरज सरी का आनंद देने वाला सुहावना उजाला उनके एक एक रोम में उदित होता है। वहां की काया सत स्वरूप की ध्वनि की बनी है, मरने वाली नहीं है। वहां की सभी माया सत्स्वरूप ध्वनि की है, त्रिलोक के समान मरने वाली पांच तत्वों की नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, सदा सरी सी अवस्था रे अमर संतारी दे, अनंत जुगान ही बिछड़े रे, नित नित नवलाने, चालो नीरे हंसा अपने राम जना के देश। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मतलब यहाँ चालो निरे हंसा, इस लोक से, यहाँ दुखों से निकलो और उस परम पद के अधिकारी बनो। वहां सदा सरी सी अवस्था, यहाँ के समान अवस्था बदलती नहीं है। अमर संतारी देह, अनंत जुगा नहीं बिछड़े, अनंत युगा तक वहां बिछड़ना है ही नहीं। वहां देह पलटती नहीं, वहां मरना नहीं है। वहां क्या है, बिछड़े नहीं, हमारे नित नित नवला नेह, वहां स्नेह बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। बार बार नर दे ही नहीं रे। गुरु महाराज क्या फरमाते, बार बार नर दे ही नहीं रे, कर लो अपनों का, जन सुखी आइन जीवन मारी, जन सुखी आइन जीव की, मारा सतगुरु जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अपने जीव का कार्य कर लो। गुरु महाराज फरमाते हैं, अमर सुख अमर व माया, अमर आवास अमर ही काया, अमर सुख से जाता जाताई, अमर औस्ता पलटे नहीं। ऐसा देश है, ऐसा सुखों का देश है, वहां सत्य ही सत्य है, सब कुछ अमर है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं,
सुख संपत अनचिंत्यावे, दुख दालद वंचत नहीं पावे, सर्व भोग हाजर उन धामा, नर नारी ने चलने कामा, वांझनार कोई कुख बंधावे, ओपत खपत नहीं वाचावे, अनंताई चीज वस्त बिन पारा, अनंताई रिद सिद्ध भया भंडारा। गुरु महाराज फरमाते हैं, सुख संपत अनचिंत्य आवे, वहां कोई दुख नहीं, दरिद्र भी नहीं, दरिद्र की चाहना भी नहीं। गुरु महाराज सुख संपत अनचिंत्य आवे, वहां उस लोक में सुख और संपत्ति जो चिंतन किए बिना ही आ जाती है, और वहां कोई दुख की या दरिद्र की चाहना भी की तो भी उसे दुख दरिद्र मिलेगा नहीं। उस धाम में सभी तरह के भोग हाजिर रहते हैं, सुख वहां मिलते हैं। उस लोक में सभी स्त्री सभी पुरुष कैसे हैं? निश्चल और निष्कामी है, निकामी है। सुख संपत अनचिंत्य आवे, अनचिंत्य यानी बिना चिंतन किए ही सभी सुख हाजिर रहते हैं। यहाँ हमें कुछ भी चाहिए तो उसका चिंतन करना पड़ता है, फिर पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हमें जैसे खाना खाना है तो पैसों से सामग्री लाकर भोजन पकाएंगे, फिर खाने के लिए परिश्रम करना होगा। फिर हम जिस देश में जहाँ अतृप्त सुख है, सुबह खाया शाम को भी खाना पड़ेगा, पेट खाली हो जाएगा, नित्य खाना चाहिए। सुख मेहनत करके खरीदने पड़ते हैं, मुख से खाएं तो भी चबाना पड़ता है, जीभ को वो सुख मिलता, स्वाद आना चाहिए। इसके विपरीत उस देश में तृप्त सुख है, जो बिना कष्ट के, फोगट के, बिना पैसे के, सुख के पीछे सुख है, आज्ञाकारी सुख है, जिसमें ऊब न आए ऐसे सुख है। सुख देने वाला वो देश है। गुरु महाराज फरमाते हैं, जो चीज चावे है काया विचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी, नहीं आड अटकाव हटके न कोई, नहीं चीज काजे पचड़ो न होई। जो चीज चावे, जो चीज चाहिए इस काया को, वो भरपूर है और बिना दाम के है। वहां कोई अटकाता नहीं, कोई मना नहीं करता है। नहीं चीज काजे पचड़ो न होई, वहां पचना भी नहीं पड़ता है, कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता है। दुख दालत वंचा नहीं आवे, दुख वहां मांगने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि वहां दुख है ही नहीं, वहां सुख लेने की रीत है। वहां सभी के लिए ही सुख है, चाहे उतना लो। वहां का जीवन कैसा है? लीला स्वरूपी है, जैसे खेल कूद के समान है। यहाँ देखते हैं खेल कूद में कैसे बालक सुख लेता है, जितना चाहो उतना सुख ले लो। ऐसे वहां भी सुख ऐसे है कि जितना चाहे उतना ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। खेल कूद के समान वहां सुख लेने की रीति है। सर्व भोग हाजिर उन धामा, नर नारी निष्कामा, वहां बिना उद्यम के सुखों की अपार चीजें हैं। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? सुख संपद, वहां सुख कैसे है? तो एक इसके साखी के माध्यम से बता रहे गुरु महाराज, किस तोरे कुंजा भर राख्या परमल एक सरी सी आवे, यूं शुभ को सुख एक सरी को सब हाजर हो जावे। कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध होती है, कस्तूरी को कहीं भी रख लो, जमीन में भी दबा लो, उसकी खुशबू से उसकी पहचान हो जाएगी। वैसे ही वो सभी को एक सरीखे, जितने भी लोग बैठे हैं उनको खुशबू एक सरीखे आएगी, किसी को कम ज्यादा नहीं आएगी। वैसे ही वहां के सुख कैसे है? एक सरीखे है, और बिना लिए ही वो खुशबू आएगी। तो वहां के सुख भी कैसे है? हाजिर सुख है। नर नारी निश्चल नेकामा, वहां के सभी, वह स्त्री पुरुष का तो खैर भेद ही नहीं होता है। वह कैसे है? सभी निश्चल और निष्कामी, यानी जगत में छल होता है, पैसे कमा लूं, कम तो लूं, सभी के अंदर कामना रहती है।
भोग लेने की, जगत के सुख लेने की, 5 इंद्रियों के सुखों की, वहां कामना भी नहीं है, सुख मिल जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं आगे, इसी साखी को विस्तृत रूप से गुरु महाराज ने समझाया है। वांझे नार कोई कुख बंदावे, औपत खपत नहीं वाचावे, अनंताई चीज बस्त भी न पारा, अनंताई रिद सिद्ध भया भंडारा। जैसे यहाँ कोई बांझ स्त्री किसे कहेंगे? जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसको कहते हैं बांझ स्त्री। ऐसी स्त्री अगर कोई, और एक बताया है कुक बंद कर देना, यानी कि ऑपरेशन करवा देना, तो ऐसे वो किससे होती है? वो उत्पत्ति और खपत, जन्म और मरण इस स्वभाव से मुक्त होती है, कामना नहीं रहती है। वैसे ही वहां खपत नहीं वाचावे, अनंताई चीज बस्त बिन पारा, अनंताई रिसित भया भंडारा। और यहाँ बताते हैं गुरु महाराज के, जैसे पहले हम ये देख लेते हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं कि सर्व लोक हाजर भोग हाजर उण धामा, सर्व भोग हाजर उण धामा, नर नारी ने चलने कामा, बांझे नार कोई कुख बंदावे, उपत खपत नहीं वाचावे। तो यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं कि सर्व भोग हाजर उन धामा, नर नारी निश्चल ने कामा। वहां सभी भोग हाजर हैं, पर वहां कैसा है? निश्चल है, निकामी है। वहां उन सुखों को लेने की कामना नहीं है, कोई तरह की इच्छा नहीं है, कामना नहीं रहती, स्वभाव से मुक्त रहते हैं। जैसे निश्चल नेकामी है, वहां के संत कुदरती निश्चल नेकामी होते हैं, कामना नहीं रहती है। उदाहरण देके गुरु महाराज ने फरमाया है कि बांझ नार संसार का सुख तो लेती है, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं होती है। वैसे ही सत्य स्वरूप की सत्य माया में सुख सारे हैं, सत्य स्वरूप की सत्य माया में सुख सारे हैं, लेकिन उत्पत्ति नहीं है। सत्स्वरूप की माया में सुख तो है, हमने देखे सत्स्वरूप के देश के सुख देखे, सभी सुख है, पर वहां उत्पत्ति है क्या? जैसे जगत में उत्पत्ति है, वैसे वहां उत्पत्ति नहीं है। उसी सत्स्वरूप के देश से सतगुरु आए देह में, उनके साथ सतगुरु ने ये सत्य ज्ञान सत्य माया जो यहाँ सतगुरु ने लाई जगत में। यहाँ जगत में क्या है कि उत्पत्ति का साधन है। अगर ये उत्पत्ति का साधन कुख बंदा दी तो फिर नहीं होगा। इसी तरह माया को छोड़ दिया तो केवल सत्स्वरूप ही बचेगा। ये माया है, माया को छोड़ना ही कुख बंदाना है। तो माया अगर छूट गई तो पीछे क्या रहेगा? सत्स्वरूप ही रहेगा, सतगुरु ही रहेगा। सत्य माया में उत्पत्ति नहीं है, उसका उत्पत्ति के गुण उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। सत्य माया में उत्पत्ति नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। हम जानते हैं कि सत्स्वरूप है जहां उत्पत्ति व खपत नहीं है, और पार ब्रह्म का देश है। पार ब्रह्म, होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया से ये सारी जगत की उत्पत्ति हुई है। और सत्स्वरूप का देश है, इसके विपरीत सत्स्वरूप का देश जहां उत्पत्ति नहीं है, और होनकाल ब्रह्म और माया से ये जगत की उत्पत्ति हुई है। तो जगत की उत्पत्ति हुई है जिससे जगत बना है। तो गुरु महाराज दृष्टांत देकर फरमा रहे हैं कि सत्स्वरूप बांझ नार के समान है जहां उत्पत्ति नहीं है। और दूसरा होता है कुख बंदाना। यहाँ पर माया में पड़ा जीव है जो माया को त्यागेगा। कैसे त्यागेगा? माया के सुख नहीं छोड़ रहा, लेकिन मूल प्रवाह इच्छा से, उसकी इच्छा कैसी हो गई? 3 लोक की रही नहीं, उसकी इच्छा 3 लोक के सुख लेने की रही नहीं। ब्रह्म में, यहाँ ब्रह्म में इच्छा नहीं रही, जो 3 ब्रह्म के 13 लोक, वहां उसकी इच्छा रही नहीं। साकारी सृष्टि, वहां उसकी इच्छा रही नहीं। उसकी इच्छा कैसी हो गई? सत्स्वरूप की हो गई, केवली हो गया। उसके अंदर उत्पत्ति का गुण होते हुए भी प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ क्या हो गया? ने अंचर आ गया। और आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अनंताई चीज बस्त बिन पारा, अनंताई रित सिद्ध
भया भंडारा। वहां अमर लोक में अनंत ही चीजें हैं, अनंत ही वस्तु हैं, अनगिनत है, उसका कोई पार नहीं, किसी को भी लगता नहीं। वहां अनंत रिद्धि सिद्धि के भंडार है। यहाँ जगत में क्या होता है, कोई भी वस्तु है सीमित है, सुख भी है तो सीमित है, एक समय तक ही उन सुखों का भोग कर सकते हैं, एक समय तक ही ले सकते हैं, सभी के लिए सुख उपलब्ध नहीं है। वहां ऐसा नहीं है। वहां जैसे यहाँ वायु सब भी ले सकते हैं, अमीर गरीब सभी के लिए ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो वैसे ही वहां के सुख सभी के लिए हैं। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आज के इस विषय में फरमाया है।